Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapeeth Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher, Vatsal Trivedi. So, in this day, we will discuss on a very interesting topic like oxygen cycle and carbon dioxide cycle. Okay, then after greenhouse effect and ozone layer के ऊपर हम बात करेंगे. So, आज के इंडेक्स के अंदर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑक्सीजन साइकिल, थर्ड वन इज greenhouse effect and fourth one is the ozone layer. then after ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो आज ये चैप्टर नंबर 14 का लास्ट सेशन होगा. देन आफ्टर हम लोग कोई नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. सो हियर you can see that carbon cycle. So carbon in the form of the carbon dioxide, it is used by plants to prepare glucose by the process of photosynthesis. हम सबको ये मालूम है कि जब कभी प्लांट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान CO2 का यूज़ करता है फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. So the glucose is used to provide the energy and convert into the other organic compounds. अभी क्या करेगा, वो जो ग्लूकोज बना है उसका यूज प्लांट्स के अंदर क्या पे होगा, टू प्रोवाइड सम एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हेन एनिमल ईट दैट प्लांट्स, इट एंटर्स इन अ बॉडी ऑफ एनिमल्स. कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कुछ भी ग्लूकोज बनना, वो ग्लूकोज जो पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. और वेनेवर कोई एनिमल आके वो पर्टिकुलर प्लांट को वो ईट करेगा, एट ए टाइम दिस इज एंटर इन द बॉडी ऑफ सम पर्टिकुलर एनिमल्स. ओके, सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस. अभी सेकेंड थिंग, जब वो एनिमल के अंदर चला गया है, देन आफ्टर रेस्पिरेशन करेंगे हम लोग. सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस. द कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. वापस जो एटमॉस्फेयर में से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया था, वही कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ह्यूमन बॉडी वापस चला जाएगा इन अ एटमॉस्फेयर. तो ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है, हमको दिखाई देती है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ विच adds carbon dioxide into the atmospheric is the combustion of fuels like the coal and petroleum. coal and petroleum का भी combustion होने के बाद उसके अंदर जो organic compound होते हैं in plants and animals are also converted into the carbonates, limestone, coal, petroleum और exoskeletons यानी कि जो shells होते हैं of some animals. तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस, एक साइकिल होती है जो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनाता है, देन आफ्टर वो उसमें से एनर्जी जनरेट करता है और वो जो प्लांट है वो एनिमल ईट करते हैं. और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इन एनिमल्स वी आर रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालते हैं. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. वापस वो कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है. तो पूरी साइकिल एक यहाँ पे कंप्लीट होती है. सो नाउ अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है. ओके, सो कार्बन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. तो ये आपको याद रखना है. कार्बन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. किस तरह के, सपोज कार्बोनेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. ओके, देन नाउ इट्स टाइम टू शो द हाउ वी कैन ड्रॉ द पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. सो कार्बन साइकिल कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे, आपको एग्जाम के अंदर भी इस तरह से लिखनी है. ऑक्सीजन साइकिल का टोटली ऑपोजिट रहेगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, सॉरी कार्बन साइकिल. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. CO2 इन एटमॉस्फेयर, देन आफ्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स. यानी कि किसकी बात करी थी हमने, कार्बोनेट्स इन वाटर, लाइमस्टोन, कोल और पेट्रोलियम. यहाँ पे हम नीचे देख रहे हो, वापस उसमें उसकी कंबंशन होने के बाद वो वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा.
अभी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स जो रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन के थ्रू जो यूज़ करता है वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है, और देन अगेन वो वापस CO2 एटमॉस्फेरिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, उसमें से एक पाथ निकलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स। आपको मालूम है हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस करके बाहर निकालते हैं और वो वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वापस चला जाता है। सो इस तरह से होती है कार्बन साइकिल। तो आप सबको कार्बन साइकिल एग्जाम के अंदर हो तो आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है और एक्सप्लेन करनी है। Next is oxygen cycle. So you know that oxygen is the atmospheric is used for respiration, combustion and the formation of oxide of elements. Oxide formation के लिए भी उसका यूज होता है। Oxygen is sent back into the atmospheric during the photosynthesis. Okay. Oxygen is essential component of biological molecules like carbohydrates, fats and proteins. So now how we can draw the oxygen cycle. So we know that atmospheric oxygen है, हम during respiration ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। वापस जो CO2 हमने बाहर निकाला वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वापस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये पूरी साइकिल आप देख सकते हो। आप यहाँ से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, देन रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 हम बाहर निकालते हैं, वही CO2 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के अंदर वापस कहाँ पे आता है, ग्लूकोज बनाता है और उसमें से कुछ एनर्जी जनरेट करता है और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमको एज अ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमको मिल जाता है। Now next is that greenhouse effect. So greenhouse क्या होता है? Gases like कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलेंगे CFC। सो एग्जाम के अंदर आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC, सो यू कैन राइट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन होता है। सो CF यानी कि क्लोरो, फ्लोरो और अगेन C यानी कि कार्बन। CFCS ट्रैप्स द हीट रेडिएट बाय द अर्थ एंड द प्रिवेंट द escape of heat from the earth. So these जो मेथड है उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? सो इट इज गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC ट्रैप्स द हीट, जो रेडिएशन की वजह से काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इट प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ को हमको वो हीट से बचानी है, प्रिवेंट करनी है। सो द इंक्रीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दीज गैसेस इन द एटमोसफियर कॉजेज द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। अगर जो CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो अगर उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा? द टेम्परेचर इज मस्ट इंक्रीज, टेम्परेचर काफ़ी सारा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे? गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो उसकी वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर भी काफ़ी सारा इंक्रीज कर देगा ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन कॉजेज ऑफ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। पोलर आइस यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी अर्थ है उसके दो पोल होते हैं, उसका नॉर्थ पोल के अंदर जो ग्लेशियर होता है, जो नॉर्थ पोल का जो आइस है जिसको हम बोलेंगे पोलर आइस। ओके, देन इंक्रीज ऑफ सी लेवल्स, यानी कि दरिया का पानी का जो ओशन का पानी है उसका वाटर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है।
flooding and coastal area and submarine of Iceland. So ये जो कुछ भी मेथड है, ये कुछ भी इफेक्ट है, ये कुछ इस तरह से होती है, ये उसके कॉजेज है, इसके कारण होती है. सो नाउ नेक्स्ट इज ओजोन लेयर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. ओजोन मॉलिक्यूल्स कंटेन द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इट प्रेजेंट्स इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. कहाँ पे होता है? जो अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर का लेयर. हम वी नो दैट कि अर्थ के आसपास एक लेयर है जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक लेवल. ओके, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर का जो लेयर होता है जिसको हम बोलेंगे ओजोन लेयर. इट इज पॉइजनस गैस. ओजोन इज अ पॉइजनस गैस. इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन. अर्थ के अंदर से, जो सन में से जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन निकलता है, ओके, अल्ट्रावायोलेट यानी कि यूवी रेज. ओके, जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है जो सन में से निकलते हैं और सन में से जो एमिट होते हुए जो कुछ भी यूवी रेज है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे या कुछ अदर जो हमारे सिवाय भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस पर वो डायरेक्टली अगर पड़ेंगे तो उसके लिए हार्मफुल होगा. स्किन डिसीज ज़्यादातर इसकी वजह से होता है और टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर देता है. सो इट इज़ जो ओजोन लेयर है वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा यूवी रेज को रेडिएट करने में. तो यूवी रेज अगर सन में से आ रहे हैं तो उसको वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा. वी नो दैट व्हाट इज द रिफ्लेक्शन. ओके, द ओजोन लेयर इज द बीइंग डैमेज बाय द कार्बन कंपाउंड्स लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs. टू प्रिवेंट दिस डैमेज द ओजोन लेयर, द यूज ऑफ CFS इज बीइंग रिड्यूस. सो ओजोन लेयर को जो लेयर है वो कौन डैमेज करता है? मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन में से बने हुए जो कुछ भी कंपाउंड्स है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज़ ज़्यादातर हो जाए. CFC का यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर यानी कि AC, उसके अंदर ज़्यादातर उसका यूज़ होता है. सो अगर ओजोन लेयर यानी कि ओजोन लेयर को टूटने से बचाना है, उसको डैमेज होने से बचाना है, सो हमको क्या करना पड़ेगा? और वी मस्ट यूज टू बीइंग रिड्यूस ऑफ CFC का यूज़ हमको काफ़ी कम करना पड़ेगा. उसकी वजह से अभी हाल गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ भी एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर CFS का यूज़ कम कर दिया है. सो नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से होता है. ये हमारी अर्थ है. फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं, आपको ये वाली फर्स्ट अर्थ के ऊपर का जो फर्स्ट है उसको हम 0 से 10 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर तक का जो कुछ भी सरफेस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर. देन ट्रोपोस्फियर के बाद 10 to 15 किलोमीटर के अंदर फर्स्ट आएगा ओजोन लेयर और देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर. ओके, ये आपको याद रखना है. तो ये कुछ ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर यहाँ पे ओजोन जो लिखा है वो सपोज एक ओजोन लेयर, ये आपको कंसिडर करना है. तो सन में से यूवी रेज अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओजोन लेयर के ऊपर आके वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जहाँ पे भी ओजोन लेयर डैमेज हुआ होगा तो वहाँ से वो डायरेक्टली अर्थ पर. ये एक जस्ट समझने के लिए एक पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई है कि जो ओजोन लिखा है यहाँ पे सपोज आपको कंसीडर करना है वो एक लेयर है, और जो बीच बीच में जो गैप है, सपोज O एंड N के बीच में यहाँ पे आप गैप देख सकते हो. तो यहाँ से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर आ सकती है, हमारे पर यहाँ से यूवी रेज आ सकती है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी हार्मफुल डिसीज़ हो सकते हैं. सो दैट्स वाई उसको डैमेज होने से बचाना है. तो किस तरह से बचाएंगे? हमको जो CFC
CFS कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका यूज़ हमको काफ़ी रिड्यूस कर देना है। अभी हाल ही में न्यूज़ के अंदर आया था, ओजोन के अंदर एक ओजोन लेयर है, उसके अंदर काफ़ी बड़ा एक होल क्रिएट हो गया था। सो यू कैन सी दैट इन अ ब्लू पर्पल एरिया इट इज़ अ ओजोन होल। जो हमारा जो नॉर्थ पोल होगा, जिसके अंदर नॉर्थ पोल यानी कि एंटार्क्टिका, वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहा है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे ओजोन लेयर के ऊपर, वहाँ के पर्टिकुलर ओजोन लेयर के ऊपर काफ़ी बड़ा हॉल हो गया, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं एंटार्क्टिका के अंदर। तो आप ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक सैटेलाइट इमेज की एक कॉपी है, तो इस तरह से होता है। सो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है। So now question answer. With proper diagram explain the carbon cycle and with proper diagram explain the oxygen cycle. आपको ये दोनों साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है विथ डायग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होती है वो आपको लिखना है। एंड मेक ए शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर। यहाँ पे इतने क्वेश्चन आंसर आपको एज अ होमवर्क लिखने हैं। देन आफ्टर ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ये यूनिट के अंदर की जो कुछ भी एक्सरसाइज है वो भी आपको अपनी फेयर बुक के अंदर कंप्लीट कर देनी है। जब मैं आपको बोलूँ तब आपको वो सबमिट करानी है, बट स्टिल आज आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखकर एज अ होमवर्क सेंड करने। तो यहाँ पे ये यूनिट हमारा ओवर होता है, मैं यहाँ पे कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। सो एज ए रेफरेंस ये यूनिट के लिए मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की विकीपीडिया, एनसीईआरटी साइंस की टेक्स्ट बुक आपकी, और मिस्टर शिव प्रसाद की स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू जो कुछ भी आप स्लाइड देख रहे हो वो भी मैंने यहाँ से यूज़ की है एज ए रेफरेंस। सो यहाँ पे यूनिट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर इन साइंस। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू on next video with a new topic. If any types of doubt, please ask me. You will ask by my mail and my contact number. I will definitely solve your doubt. So abhi ke liye thank you very much. Bye bye. Take care.